हेलो गाइस। कैसे हैं मित्रों। तो आज जो मैं आपको कुल एक कहानी लेके आऊँ भाई, ये रियल घटना पर आधारित स्टोरी है। काफ़ी डरावनी। तो अगर आप भाई हिम्मत है तो आप इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी स्टोरीज आपको इस वीडियो पे मिलती रहती हैं चैनल पे। और भाई अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो क्या ही बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना प्यार सपोर्ट हमारे इस छोटे से चैनल को दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम फालतू की बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था शुभम, एक का नाम रहता है राहुल। ये दोनों लोग साथ में रह के मतलब साथ में पढ़ाई हो रही होती है, अच्छी खासी इन लोग की बॉन्डिंग होती है, दोस्ती इनकी गंभीर होती है। तो सूरज के घर पे उनकी फैमिली होती है, कहीं घूमने जाती है। घर पे कोई रहता नहीं है, तो शुभम को भी बुला लेता है, भाई आजा मेरे घर पे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे। और उनके जस्ट बगल वाले फ्लैट पे एक फैमिली रह रही होती है, जिसमें उनके मम्मी पापा रहते हैं, उनका एक छोटा बेटा विनीत रहता है, उसकी बेटी निशा रहती है। ये 4 लोग रहते हैं। बेसिकली निशा और शुभम और सूरज से अच्छी खासी मतलब इनको बॉन्डिंग, चारों लोग की जो 2 लड़के थे, अच्छी खासी बॉन्डिंग रहती है, भाई-बहन एक-दूसरे को मानते हैं, सब कुछ नॉर्मल इन लोगों का। अच्छा मतलब घर वाला ही माहौल रहता है, जो होता नहीं पड़ोसी बन जाते हैं, घर वाला ही फील आती है, वैसे सेम टू सेम घर वाला ही वाइब रहता है, घर वाला ही माहौल रहता है। तो एक दिन निशा जो है नवरात्रि का समय चल रहा होता है, तो निशा डांडिया-वांडिया खेलने जाती है। अच्छा सा कपड़ा पहन के डांडिया खेल के वो वापस आती है, और बिस्तर पे जब वो लेटती है, काफ़ी थकी होती है, वैसे भी डांडिया खेल के आई है वो सब, तो आके तुरंत वो जाके बिस्तर पे लेट जाती है। तो अचानक से उसकी आँख जो है खुलती है, उसे लगता है कोई उसके पैर को कस के जकड़े हुए है, मतलब काफ़ी तेज पकड़ रखा है, किसी ने, कोई छोड़ नहीं रहा है। इस प्रकार से उसको ऐसा लगता है, उसकी आँख अचानक से खुलती है। वो मतलब देखती है उसके पैर पे जो है किसी के नाखून ऐसे कस के पकड़े हुए हैं, और नाखून काफ़ी बड़े-बड़े हैं, लाल-लाल हैं, उसपे दिख रहे हैं, उसको छपे हुए हैं, पर उसके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है। वो बस देख रही है कि हाँ, किसी के हाथ हैं, पैर पे उसके पकड़े हुए हैं, उसकी आवाज़ तक नहीं, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसे कुछ बोल दे या किसी को चिल्ला के बुला ले इतने प्रकार से, बस उसके पैरों को जकड़े जा रहा है ऐसे, वो उसको लग रहा है उस कुछ चीज़ें हैं जो उसको जकड़ रही हैं इसके। काफ़ी हिम्मत-विम्मत करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट बाद उसकी किसी तरह आवाज़ निकलती है, काफ़ी हिम्मत करके, खूब तेज़ चिल्लाती है। और उसके मम्मी-पापा, जो उनका भाई था, सब लोग इकट्ठा होते हैं कि क्या हो, क्या हो? ऐसे वो लोग जो बगल वाले के रूममेट थे, मतलब राहुल शुभम और राहुल, वो लोग सोचते हैं अरे ये तो निशा की आवाज़ है। वो भागते हुए आते हैं उन लोग के कमरे में और पूछते हैं भाई क्या हुआ निशा? निशा क्या हुआ? सब लोग मतलब उनकी आवाज़ सुन के तो लिटरली इतना तेज़ वो चिल्लाती है कि वो लोग भागते हुए फर्स्ट फ्लावर से बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आखिर क्या हुई? तो वो लोग भी अंदर दरवाज़ा को नॉक करते हैं, उन लोग को अंदर बुला लेते हैं, पूछते हैं निशा को क्या हुआ? मतलब कैसी न उसकी चीख मैंने सुनी। उसके पास सब लोग जाते हैं, फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं, तो बताती है कि किसी ने मेरे को पैरों को जकड़ रखा था। वो मुझे मार देगी, मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसे मतलब बड़ाने लगती है, जिस तरीके से वो चीज़ें वो उसको बोलने लगती है। तो कोई यकीन नहीं करता कि मैं तुम थक के आई हो, डर-वर गई हो इसलिए हुआ है। तो अचानक से उसके पैरों पे शुभम का आग मतलब निगाह जाती है उसके पैरों पे। तो 3 उँगलियाँ जो काफ़ी टाइटली मतलब उसके पैरों पे छपे होते हैं। इसको सबको लगता है कि हाँ भाई ये तो सच बोल रही है कि झूठ नहीं बोल रही है। वो पर अजीब तरह से बड़बड़ाने लगती है। मुझे मार देगी और इस अधिक बोल पूछते हैं कौन मार देगा बेटा, कौन मार देगा, बता कौन मार देगा? बोलते हैं वो बाथरूम उसके अंदर है, उसके अंदर है। उसकी मम्मी जा उसको बोलने के लिए मतलब इमीडिएटली सुबह उसके बगल ही खड़ा होता है, वो वहाँ से पीछे हट जाता है डर के मारे। तो उसका पापा जो था जाता है टॉर्च लेके, मतलब लाइट वगैरह ऑन करके देखता है, तो वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है बेटा, पापा वहाँ मत जाओ, पापा वहाँ मत जाओ, वहाँ पे भूत रहता है, वहाँ पे ये है, तुमको मार देगा, वहाँ पे मत जाओ। ऐसा उसको बोलने लगती, पढ़ाने लगती है चीज़ें। तो इन लोग को भाई थोड़ा अजीब तो लगता है कि यार ये मतलब ऐसे क्यों बड़बड़ा रही है, वो काफ़ी डरी होती है, काँप रही होती है काफ़ी चीज़ों से। तो मम्मी उसको समझाती है, नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे मतलब उसका रूटीन चल रहा होता है, बोलती है कि यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे मत जाओ, मुझे मार देगी, मुझे देख के हँस रही है, ऐसे वो चिल्लाने लगती है। और कुछ थोड़ा-सा तभी अचानक से उसके मोबाइल फ़ोन पे, उसके पापा के मोबाइल फ़ोन पे कॉल आता है कि आपके जो एक चाचा है, मतलब रिलेटिव है, कोई उनका फ्रेंड रहता है, बहुत ख़ास फ्रेंड, उनकी जो है डेथ हो गई है। तो ये लोग इन लोग को भाई मजबूरन जाना पड़ता है वहाँ उनके यहाँ, कि डेथ हो गई तो जाना ज़रूरी है ही है। तो वो शाम को बोलते हैं ठीक है शुभम और रोहित, तुम लोग इसी आज रूम पे यहीं पे रुक जाओ, फिर इसको इसको भी अच्छा लगेगा, तुम लोग यहाँ पे साथ में रहना। हम लोग वहाँ पे आके कल सुबह जल्दी ही निकल लेंगे, वहाँ पहुँच जाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी भी है जाना वहाँ पे उनके देहांत पे। तो वो लोग शाम को ही निकल लेते हैं। अब यहाँ पे शुभम और राहुल की जो फटी पड़ी है कि यार इनकी लड़की अजीब-अजीब हरकतें कर रही है और हम लोग को इसी में बजा रहे हैं ऐसा-वैसा करके। तो इनको लड़की को थोड़ा समझाते-वमझाते हैं कि हाँ, बोलते थोड़ी नॉर्मल होती है लड़की, हाँ ठीक-ठाक होती है।
तो ये लोग आराम से सब लोग एंजॉय करते हैं, खेलते-वेलते हैं, कूदते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। थोड़ा नॉर्मल होता है कुछ माहौल थोड़ा-सा ठीक-ठाक होता है। ये लोग बस शुभम और राहुल जो है नीचे वहाँ पे बेड के पास लेटे होते हैं। बेड से साइड में सोफ़ा लगा होता है, वहीं पे लेटे होते हैं और ऊपर लेटी होती है। ये लोग बस बातचीत कर रहे हैं, किसी तरह रात पार हो, हम लोग यहाँ से निकलें। ये सोच रहे होते हैं कि किसी से बात हो, तो ये लोग सोने का ट्राई नहीं करते। बस उसको निशा को ही देखते रहते हैं कि हाँ, सो रही है कि नहीं सो रही है, नहीं सो धीरे-धीरे करते-करते राहुल भी धीरे-धीरे उसको भी नींद आने लगती है। 12 2 से 3 बज जाते हैं, वो भी सो जाता है। और शुभम को धीरे नींद आ रही होती है, अचानक को साइड में देखता है, निशा गायब है। मतलब लिटरली निशा एकदम गायब हो चुकी है। निशा कहीं दिख नहीं रही है। शुभ को राहुल को बैठा दो, शुभम राहुल उठो, राहुल उठो। शुभम उसको बोलता है कि उठ जाओ, देखो निशा नहीं है। बोलता है, अरे यहीं कहीं होगी, बाथरूम वगैरह गए हुए। तो किचन से आवाज आती है कुछ बड़ाने कुछ किसी की बोलने की। तो वो कहता है कि शायद पानी वानी पीने गई हो निशा। वो शुभम उठ के आता है और देखता है निशा लिटरली ऐसे दुपक के ऐसे ऐसे करके एक पता नहीं फ्रिज के साइड में एक दीवार है, वहाँ बैठी हुई एक कैंडल के साथ बोल रही है, अब तुमने जला दिया ना, अब मैं जलाऊंगी, मेरी बारी। ये सुन के भाई शुभम के ऐसे टक टक फट जाती है उसकी, देख के इतना डर जाता है कि अरे ये किससे बात करे। तभी राहुल भी पीछे आता है और वो भी देखता है कि अब मैंने जला लिया, अब तुम्हारी बारी, तुम जलाओ। ऐसा मतलब उससे किसी से बात कर रही हो, बट वहां पे कोई था ही नहीं। और उधर विनीत को भी रहता है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है, पागल हो गई है वो भी नींद में ऐसे उठ के आता है, सीन देखता है कि उसकी बहन जो है किसी को बोल रही है, हाँ मजा आ रहा है ये खेलने में। तभी ये लोग इकट्ठा होकर इसको देख ही रहे होते हैं, वो अचानक से बाल पूरा खुले हुए हैं, ऐसे मुड़ के इन लोग को देखती है ऐसे, खेलोगे तुम लोग भी मेरे साथ, जैसे ऐसे बोलती है। तीनों लोग बस लिटरली उस रूम्स को छोड़ के उस फ्लैट को निकलते हैं बाहर। और सबसे बढ़िया काम राहुल आज दिमाग वाला ये करता है कि डोर को जो है लॉक कर देता है बाहर से आकर, कि ये कहीं जा ना पाए, पैसा कहीं भाग जाए तो कहाँ पकड़ेंगे इसको। तो दिमाग वाला काम करता है और फटाफट से अब लोग अपने रूम से राहुल के रूम में आके रुक जाते हैं कि हाँ, अब मम्मी को कॉल कर लेते कि भाई कॉल करो फटाफट से, इन लोग को बुलाओ, आखिर कहाँ हैं लोग, जल्दी आए, ऐसे इनकी बेटी ऐसा कर रही है। तो फटाफट से इन लोग को करते हैं, इन लोग को कॉल नहीं उठाते। पहली बात तो सब लोग सो, उस टाइम कौन उठाएगा भाई, सब सो ही रहे होंगे। तो कॉल करते हैं, सुबह उस लोग जल्दी फाइनली वो लोग आ जाते हैं, 6-7 बजे वो लोग पहुंच जाते हैं आके। तो उनको पूरी सिचुएशन को बताया था कि आपकी बेटी ऐसा कर रही थी, हम लोग ने देखा, मतलब निशा ऐसा कर रही थी। तो लोग फैमिली में सब लोग साथ होके रूम को खोलते हैं और देखते हैं, हर रूम चेक करते हैं, बट निशा वहां मिलती ही नहीं। पूरा रूम देख डालते हैं, कहीं निशा नहीं है। तो इन लोग की और फट नहीं सुई, भाई निशा कहाँ गई, आखिर हमने दरवाजे को लॉक कर दिया, कहीं भाग मतलब कहीं भाग भी नहीं सकती है कि गई कहाँ। तो काफी ढूंढते हैं, पूरा रूम वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं, बट कहीं नहीं मिलती। पुलिस कंप्लेन वगैरह भी हो जाता है कि भाई पुलिस कंप्लेन दिखा देते हैं कि लड़की हमारी गायब है। ढूंढना उसको स्टार्ट करते हैं, बस कहीं मिल ही नहीं रही होती। सब लोग काफी परेशान होते हैं, घर में बैठ के सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ ढूंढें, कैसे क्या करें। तभी जो कुणाल है, जो उसका मतलब उसका नाम कुणाल भी रहता है, जो छोटा भाई रहता है, तो वो जाता है किचन में पानी लेने। तभी वो कुछ पानी निकाल रहा होता है, तो उसे कुछ ऊपर ऊपर से फुसफुसाने की आवाज आती है, कुछ कुछ बोल रहा हो, कुछ मतलब कुछ भाषा में बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी भाषा में बोल रहा है। बस बोल रहा है, तो ऊपर जो टाड़ा होता नहीं है, तब पतला टाड़ा, जहाँ पे छोटे बर्तन को रखे आते हैं, छोटे मसाले होते हैं डिब्बे में, वैसे कुछ आवाज आ रही होती है। सोचो कि क्या बोल रहा है। वो खड़े होकर लिटरली एक टेबल पे खड़े होकर ऊपर देखता है और वैसे पर्दा लगा होता है, पर्दों को ऐसा साइड करता है। तभी वो उसकी बहन जो, उसके बाल पूरे खुले हुए हैं, उन पर लिटरली कुछ खून टाइप का कुछ लगा हुआ है अजीब तरीके से। कुछ ने क्या खाया पता नहीं, क्या कीड़े मकोड़े खाए, चूहे खाए, क्या खाया पता नहीं, बस वैसे से देख रही। वो उसको बस लिटरली देख रही है, घूर रही है और कुछ बड़बड़ा रही है उसको देख के। वो कुणाल उसको देख के वहीं पे गिरता है आराम से बिस्तर उस पे नीचे, और चिल्ला उसकी आवाज सुन के सब लोग भागते हैं, उस रूम में आते हैं, देखने, अरे भाई वहां टाड़े पे खड़ी हुई है लिटरली। किसी को भाई अंदाजा तक नहीं, उसको ढूंढते सब परेशान है कि कहाँ कोई। इस रूम में कितने लोग आ जा चुके हैं, तब भी उसको कोई दिखा नहीं होता, टाड़े पे एकदम पतली वाली जगह पे लेटी हुई है। और जो लोग आते हैं रूम पर, अचानक से उनके पिता के ऊपर, जो उनके पापा थे, उनके ऊपर जंप करती है, उनको धक्का देती है, जिससे उठते हैं किसी प्रकार से, वो भागते हुए बालकनी जाती है और पाइप के थ्रू, भाई मुश्किल से वो 12-13 साल की 14 से 15 साल की लड़की रहती है, वो भाई इतना कैसे कर सकती है। वहां से जंप करी उसने और तुरंत खड़ी हो गई, मतलब ऐसा लग नहीं था कि भाई खड़ी हो सकती है इतनी। वो खड़ी हो गई, तुरंत जाके उस बालकनी में खड़ी होके उस वहां से पाइप से ऐसे
लटकने लगी पाइप से। पाइप वो लोग पकड़ रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए, करने जाए, पर उन लोग को हाथ को छुड़ा के, मतलब इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आएगी पता नहीं, सबको फाया करेंगे, कोई धक्का दे रही है, सब लोग फट फट गिर जा रहे हैं। मतलब लड़की है, कितना भी प्रॉफिट, कितना ताकत है उसमें, लेकिन सबको शुभम वुभम को तो धक्का उक्का देख के सबको गिरा पड़ा के पाइप से उतर नीचे, और वहां पे खड़े होकर देख रही है, मुझे पकड़ोगे, नहीं पकड़ पाओगे। ऐसे करके उसने पाइप को छोड़ा। जैसे पाइप को छोड़ा वो नीचे जाने लगा। सब लोग भागते हुए नीचे गए कि भाई इसको किसी तरह पकड़ लो, कहीं कुछ हो ना जाए इसको। भागते हुए नीचे गए तो देखा पाइप पे वो, नीचे कुछ है नहीं, नीचे कुछ नहीं है, और पाइप पे फिर वो खड़ी हुई है। और फिर से लोग भागते हुए ऊपर हुए हैं, और लिटरली जैसे ऊपर पहुंचे पाइप से पूरा गायब, वो कहीं नहीं है। ये काफी परेशान होता है कि भाई अब कहाँ गई, इसको कहाँ ढूंढे हम। तभी इनके पापा जो रहते हैं उनको एक पंडित का नंबर याद आता है, मतलब एक पंडित का नंबर लिटरली तुरंत मिलाते हैं। क्योंकि वो जो फ्रेंड जब वहाँ पे जहाँ कोई मर गया था वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे एक पंडित उनको मिला था। उन्होंने अपनी घर की पूरी सिचुएशन उनको बताई थी कि ऐसा कुछ मेरी बेटी कर रही थी। तो बोला कि ठीक है, तुम मेरा कार्ड लेके जाओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुझे सब मत करना, मैं ऐसे चीजें करता रहता हूँ। मतलब थोड़ा बाबा अच्छे खासे थे, अच्छा खासा सिद्धियां उन्होंने हासिल कर रखी थी। तो उसको ठीक है बोलते हैं, हाँ ठीक है पंडित बाबा, अगर काम लगा मैं आपको बताऊंगा। तो लिटरली वो उसने फटाफट से कॉल किया, और बाबा बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं डायरेक्टली उस समय तो लक से लकी वो लोग इसलिए थे क्योंकि बाबा जो है उस दिन उसी समय वहीं से लौट रहे थे। तो भाई इन लोग के लिए प्लस पॉइंट था कि हाँ उसी समय उन लोग बाबा को पूरी सिचुएशन को पता कि भाई मेरी लड़की जो है कहीं गायब हो गई, मिल नहीं रही है, ऐसा ऐसा हुआ। पूरी सिचुएशन को बताते हैं, तो बाबा बोलते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस दूर नहीं हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तुम लोग वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। तो पापा थोड़ा उसके पास 5 मिनट बाद एक कुछ कॉल करते हैं, क्योंकि उसके पास पिता के पास कॉल करते हैं, देखो तुम्हारे पे कोई रास्ता है जो जहाँ 4 मोड़ है। बोलते हैं 4 मोड़, हाँ बोलते हैं हाँ, थोड़ी दूर पे जो 4 मोड़ है वहाँ पे रास्ता है। तो तुम्हारी बेटी जो है वही 4 मोड़ वाले रास्तों पे बैठी होगी। बोलते हैं हाँ, वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं वही उनकी बेटी जो है मोड़ वाले रास्ते पे ऐसे से बैठी होती है। ऐसे करके ऐसे ऐसे 4 मोड़ वाले रास्ते पे बैठी होती है। लिटरली वहीं पे पापा को समझ आ गई, बाबा हैं ठीक ठाक, भाई उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा। तो बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, तुम लोग यहाँ पे आओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा, परेशान मत होना, बस आओ यहाँ पे। उसको कुछ सामग्री वगैरह लाने के लिए बोलते हैं लड़कों को, तो सामग्री का व्यवस्था तुम करते रहना, मैं आ रहा हूँ। सामग्री लेते हैं, वो पंडित आते हैं और उनको पूरी उनको बोलते हैं कि भाई इसको मैं भी सही कर देना, परेशान मत हो। तो चार वो यहाँ बाबा लोग का एक अलग मतलब रहता है, वहाँ पे जहाँ पे बुलाते हैं उस लोग को, वहाँ पे कोला टाइप का बना के वहाँ पे कुछ पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ उसको बुलाएंगे यहाँ पे, तो भागती हुई आएगी, मुझसे पूछेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर इसको क्यों परेशान करे, इसको छोड़ के क्यों नहीं जा रही। तो वहाँ पे जाके बैठ के बाबा पूजा पाठ करने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, आखिर मतलब तुम ऐसा क्यों तो पूजा पाठ करने के बाद काफी उसकी जो आत्मा है ना, स्पीड से, काफी तेज स्पीड से आके उस गोले में ऐसे अचानक से पलटी मार के से बैठ जाती है। हिलने लगती है, इस तरीके बाल पूरे खुले हैं, उड़ रहे हैं हवा में खट से, और गुस्से में उस बाबा को पंडित को देख रही है। मुझे तूने यहाँ पे क्यों बुलाया, बोलते हैं तो इस लड़की को क्यों यहाँ पे परेशान कर रही है, आखिर क्यों उसके पीछे पड़ी है। बोलते हैं लड़की, इस लड़की ने सेंट लगाया था, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और काफी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं इसके साथ चली है, ऐसे सब बोलने लगते हैं। मतलब अजीब चीज है कि इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने साथ इसको ले जाऊंगा, काफी अच्छी लड़की है ये वो, ऐसा मतलब बोलने लगते हैं कि भाई उस दिन काफी सुंदर रखे थे, इसने काजल लगाया था, सेंटर लगाया था, इसलिए मैं चली आई, मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको साथ लेके जाऊंगी, ऐसा वो बोलने लगती लड़की वो। बोलते ठीक है, बोलते कि देखो अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मुझे छुड़वाना आता है, और तुम्हारी इच्छा क्या है तुम अगर बताओगी तो उसको पूरा करके तुमको भेजेंगे, लेकिन वरना अगर ऐसा करोगी तो तुमको भाई काफी तकलीफ होगी, जब जब पूजा पाठ करूंगा तो मतलब थोड़ा डराने लगते कि थोड़ा डर जाए। तो रिलेटिव काफी डरवाने में काफी बाबा टाइट थे कि हाँ ऐसा ऐसा करूंगा, और वो तो मारते हैं उस पर दर्द वर्द होता है। तो ठीक बोलते ठीक है मैं जो मांगूंगी मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी, ऐसा बोलते हैं। और पहले बाबा बोलते हैं कि जो 4 रास्ता है वहां पे जाके 4 हट्टे-कट्टे बंदों को इकट्ठा खड़ा कर दो कि वहीं से लोग जाएँगे, ठीक है? बोलते हैं मुझे गुलाब जामुन, साड़ी और बिंदिया, और कानों में पहनने के लिए ये वो, मतलब हर चीज़ें डिमांड करते हैं श्रृंगार वाले, इसी तरह की श्रृंगार वाली चीज़ें वो उसको बोलते हैं, खाने के लिए जो गुलाब जामुन ये वो मुझे चाहिए। तो बाबा वहाँ पे उसको बिठाता है कि हाँ ठीक है मैं सब मँगाता हूँ, बस इसको छोड़ देना। बाबा पूजा पाठ कर रहे होते हैं। बहू दोबारा उसको जब कोई भागने का प्रयास करते हैं तो बहू उसको मार के उसको रोकती है कि भाग ना पाए। तो वैसे बस पूरी तरह से भभूत से लाल हो चुका था, मतलब पूरा भभूते भरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, देखने में काफी डरावनी लग रही। उसको लाके गुलाब जामुन से सब व्यवस्था करते हैं, रात ही रात किसी तरह करना ही पड़ेगा ना रात में। तो व्यवस्था होती है धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं ठीक है मैं सामान लेके आ गया हूँ, अब इसको तुम लेके
इसको छोड़ के जाना। तो बोले हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, ये छोड़ दूंगी। ऐसे लिटरली जब से वो कपड़े को उस तरफ ऐसे फेंकते हैं, वो उड़ के तुरंत कपड़े को कैच कर लेते हैं इतना तेज, भागने का पूरा। वो भागने का पूरा प्रयास करती है बट भाग नहीं पाते, क्योंकि बाबा ने 4 जगह पे आदमी को ऑलरेडी खड़ा कर रखा था। उसका चेहरा, उसने जैसे गुलाब जामुन को पाती पूरा मुंह में भर लेती है, उसने कभी दिनों से कुछ खाया नहीं है, मतलब इस प्रकार से। और सैंडल को लेकर काफ़ी खुश होती है, अजीब तरह की हरकतें करने लगती है, वो भागने का पूरा प्रयास करती है। बट जब ऐसा मैंने बताया कि बाबा को उसने चारों कोनों पे खड़ा कर रखा था, तो उसको ऐसे जैसे पकड़ लेते हैं, तुरंत वहाँ पे गिर के तुरंत बेहोश हो जाती है। उसको उठा के घर पे लेके आते हैं, धागा वगैरह बांधते हैं, भभूत वभूत लगाते हैं उसको, और थोड़ा सा घर को बांध देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और घर को थोड़ा पवित्र करते हैं, गंगा जल वगैरह डाल देते हैं, जिससे उनको आगे चल के वो आत्मा परेशान ना करे। बाबा सबको बोलते हैं ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये धीरे धीरे रिलीव कर लेंगे। थोड़ा महीने 2 महीने बाद उसके हाल मतलब थोड़ा ठीक ठाक होती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसे उसकी ज़िंदगी जो है खुशहाल बीतने लगती है, सब कुछ नॉर्मल होता है और आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहें तो आप हमारे ईमेल पे या फिर गूगल पे सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।